नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी श्री अड्डा में आपका स्वागत है। लेखपाल के लिए हम आपको प्रश्न की प्रैक्टिस करा रहे हैं, जो प्रश्न आपके सुपर टेट, यूपी टेट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने सेट नंबर 2 के मैथ के प्रश्न देखे थे। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज हम देखेंगे इसी सेट नंबर 2 के सामान्य ज्ञान के जो है वो प्रश्न, जो कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 51 से। टोटल 25 प्रश्न हम देखेंगे, लास्ट में एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। प्रश्न आपका है कि इनमें से कौन सा संविधान संशोधन ये कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन 73वां संविधान संशोधन सही होगा। इसका अनुच्छेद है 243 घ। इसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था जो है, उसके सभी 3 जो स्तर हैं उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो समूह की महिलाएं हैं उनके लिए सीटों के आरक्षण को लेकर प्रावधान किया गया है। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद ही संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 52 प्रश्न है। 1959 ईस्वी तक पाकिस्तान की राजधानी जो है वो क्या थी? इस्लामाबाद थी, कराची थी, लाहौर थी या फिर हैदराबाद थी? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन कराची यहाँ पर जो है वो सही होगा। 1959 ईस्वी तक पाकिस्तान की राजधानी कराची हुआ करती थी। तीसरी प्रश्न है आपका कि भारत की कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? येरकाड, वियनाड, कुर्ग, कोयम्बटूर। इस तरीके से 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो आप क्या कहेंगे कि कॉफी अनुसंधान संस्थान। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आपका ऑप्शन यहाँ पर भारत की कॉफी अनुसंधान संस्थान कुर्ग में है, सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। 54 प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष जो है वो पारित हुआ था? 2001, 2005, 2004 या 2002? तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला 55 प्रश्न है कि बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड? तो आपको बताना है बैटरियों में कौन सा एसिड जो है वो स्टोर होता है। आंसर की बात करते हैं तो आपका इन 4 ऑप्शन में से सल्फ्यूरिक एसिड आपका पहला ऑप्शन ही यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये जलीय इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो कि बैटरी लेड एसिड जो बैटरी होती है ना उनमें यूज किया जाता है। लेड एसिड बैटरी जो है उनमें यूज किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड आपका सही होगा। 56 प्रश्न है कि अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या मोहम्मद शाह रंगीला? आपको बताना है कि अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह जो है वो कौन था। आंसर की बात करते हैं इन 4 ऑप्शन में से तो आपका डी वाला ऑप्शन मोहम्मद शाह रंगीला जो है वो सही होगा। 1720 ईस्वी के समय में मोहम्मद शाह रंगीला जो है, इन्होंने जय सिंह जो है, इन्होंने अनुरोध किया था। तो जय सिंह के अनुरोध पर जजिया कर को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था। तो अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। कब? 1720। किसने सुझाव दिया? जय सिंह ने दिया। और डी वाला सही होगा। 57 प्रश्न है कि कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष का नेता या स्पीकर? योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य कौन करता है? आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। और जब मुख्यमंत्री की बात आ रही है, मुख्यमंत्री से संबंधित चुनाव होने वाले हैं, आचार संहिता लगने वाली है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 164 जो है ये प्रावधान करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो ध्यान रखिएगा। और जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रियों के यानी कि मंत्रियों के संदर्भ में अन्य उपबंध कौन कौन से हैं, तो वो सब इसी में ही आपके 164 में ही जो है वो आएंगे। अच्छा, राज्यपाल की अगर बात करें तो राज्यपाल से संबंध में जो है आपका शपथ वो 159 में आता है। राज्यपाल पद के लिए जो शर्तें हैं वो 158 में आती हैं। 157 में राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ताएं आती हैं। राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो 155 में आती है, वो भी आपको याद होना चाहिए। अगला 58 प्रश्न है कि किसने अकबर को जिल ए इलाही, खुदा की परछाई और फर ए इजदी, खुदा से निकलने वाली रोशनी जो है वो कहा है? किसको कहा है? अकबर को कहा है, अबुल फजल ने कहा है,
फैजी ने कहा है, बदायूनी ने कहा है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? किसने अकबर को जिल्ले इलाही और फर ए इजदी कहा है? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आप क्या कहेंगे? अबुल फजल आपका जो है वो सही होगा। इसका अर्थ भी जो ध्यान रखिएगा, हो सकता है इस तरीके से पूछ लिया जाए कि जिल्ले इलाही का क्या अर्थ होता है, वहां पर चार ऑप्शन हो तो खुदा की परछाई और फर्रे इजदी खुदा से निकलने वाली रोशनी, तो अबुल फजल ने जो है ये संज्ञा दी है। अब यहाँ पर इलाही की बात हुई है, जिल्ले इलाही की बात हुई है, तो इसी से मिलता जुलता एक और पूछा जाता है, वो है दीन ए इलाही। अब दीन ए इलाही जो है इसका समय आपको जरूर याद होना चाहिए। 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा जो एक समरूप धर्म था, तो नाम आप ध्यान रखिएगा दीन ए इलाही, 1582 और अकबर, तीन चीजें आप ऐसे जोड़कर ध्यान रखिएगा क्योंकि दीन ए इलाही पूछ लिया जाता है। अगला देखते हैं आपका 59 प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? इंडियन नेशनल आर्मी की, रिपब्लिकन पार्टी की, फॉरवर्ड ब्लॉक की या सोशलिस्ट पार्टी की? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आप कहेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक डायरेक्ट भी पूछा जाता है आपका कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो की थी, या संस्थापक के रूप में भी पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद जो है इन्होंने स्थापना की थी। और समय भी ध्यान रखिएगा, समय था आपका 3 मई 1939 को, जब फॉरवर्ड ब्लॉक जो है उसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो है सुभाष चंद्र बोस जो है इनसे संबंधित है। अब थोड़ा सा इसको आप चाहें तो ट्रिक से भी जोड़ सकते हैं। कैसे? सुभाष चंद्र में शुरुआत में सबसे क्या आ रहा है? सुबह आ रहा है। अब सुबह सुबह कोई आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करता है तो दो टाइप के लोग होते हैं। एक करते क्या है, मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं गुड मॉर्निंग वाला, और एक क्या करते हैं, परेशान होकर ब्लॉक कर देते हैं। तो फॉरवर्ड ब्लॉक किससे जोड़ेंगे? सुबह से जोड़ेंगे, तो सुबह से सुभाष चंद्र बोस आप आसानी से याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं आपका 60 नंबर प्रश्न। वीडियो पसंद आए, चीजें समझ आए, लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। एग्जाम से पहले हर टाइप के प्रश्न आपके प्रैक्टिस हो जाएं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। अगला प्रश्न आपका है, डब्ल्यूटीओ किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? 1977, 1985, 1995 या 1950? कौन सा इनमें से सही होगा? लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे की है, शाम के 8 बजे की है। लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्न की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 1995 जो है, सी वाला ऑप्शन, ये जो है वो सही हो जाएगा। डब्ल्यूटीओ का मतलब है, इसकी हिंदी में फुल फॉर्म होती है विश्व व्यापार संगठन। तो डब्ल्यूटीओ और विश्व व्यापार संगठन जो है आपका इसका हिंदी में नाम हो जाएगा। और डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या होती है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला देखते हैं आपका कि निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? शनि, पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? ब्लू प्लैनेट की संज्ञा किसे दी जाती है? तो सबसे ज्यादा जल किस पर है? पृथ्वी पर है, और इसीलिए ब्लू प्लैनेट की संज्ञा दी जाती है। बी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के संदर्भ में हस्ताक्षर करके भारत चीन संबंधों में नरमी लाई थी? लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर या फिर वीपी सिंह? इनमें से कौन से प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्होंने वास्तविक नियंत्रण रेखा के संदर्भ में हस्ताक्षर किए थे और भारत चीन संबंधों में नरमी लाई थी? तो सबसे पहले तो आंसर की बात करते हैं, तो आपका यहाँ पर पीवी नरसिम्हा राव जो है वो सही होगा। ये जो है वो प्रधानमंत्री आपके थे जिन्होंने भारत चीन के संदर्भ में नरमी लाई थी। अब आपको पता ये होना चाहिए कि वास्तविक नियंत्रण जो रेखा है ये क्या है। देखिए इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं LAC। क्या कहते हैं इसे हम? LAC। इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो भारत और चीन के बीच की जो वास्तविक सीमा रेखा है इसे हम कहते हैं। और कितनी इसकी लंबाई है? तो 4057 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। और ये सीमा रेखा जो है जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र और जो चीन है अधिकृत क्षेत्र जिसका नाम है अक्साई चीन, इसको आपस में अलग करती है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि भारत और चीन के बीच में है।
इसको आप युद्ध विराम रेखा भी कह सकते हैं, क्योंकि 1962 में जब आपका भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था, तो उस समय जहां पर उनकी सेनाएं तैनात थी, वो वास्तविक नियंत्रण रेखा कह सकते हैं, उसको मान लिया गया था। और बाकी आप प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जो है वो याद रख सकते हैं। 63 प्रश्न देखते हैं। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? आर्विले राइट एंड विलिबर राइट, सर फ्रैंक विटले, माइकल फेराडे, क्रिश्चियन ह्यूजेंस। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आप क्या कहेंगे कि ऑर्विले राइट एंड विलिबर राइट जो है, ये पहला वाला ऑप्शन, ये आपका जो है वो सही हो जाएगा। और ऑर्विले राइट के अलावा जॉर्जी लैंगमार्क करके एक नाम है, वो भी देखने को मिलता है। विल्बर राइट जो है, इसके अलावा एक स्टीफन प्रोटो पोपेस्को करके नाम है, वो भी देखने को मिलता है। तीन चार नाम हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। बाकी कहीं कहीं राइट ब्रदर्स करके लिखा रहता है। बाकी आपको याद रखने के लिए यहाँ पर राइट दो जगह आ रहा है, इसे जोड़ कर याद रख सकते हैं, ऑर्विले राइट, विलिबर राइट। 64 प्रश्न है, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति को लागू किया था? 1962, 1965, 1971 या 1975? भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति को लागू किया था। काफी बार एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कितनी बार अब तक आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। आपातकाल के संदर्भ में कौन कौन से अनुच्छेद हैं? 352, 356, 360, काफी बार मैंने आपको बताया है। तो आंसर की बात करते हैं, कौन सा इनमें से सही होगा, तो आप कहेंगे 1975 आपका सही होगा। समय 1975 है, तारीख थी 25 जून की। 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977 तक जो है आपका 21 महीने की अवधि तक भारत में आपातकालीन जो है घोषणा की गई थी। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? ऐसे क्वेश्चन भी आता है कि जब आपातकाल की घोषणा 1975 में हुई तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। यहाँ पर लिखा है ना, भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी, तो भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। अब ये जो राष्ट्रपति होते हैं, कहीं ना कहीं जो उस समय के प्रधानमंत्री होते हैं, उनसे सलाह मशवरा करते हैं। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी थी। तो इंदिरा गांधी के कहने पर ही भारतीय संविधान का अनुच्छेद इन्होंने यूज किया 352, उसके अधीन आपातकाल की घोषणा जो है वो की। 65 प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ इंडिया? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत का सबसे बड़ा बैंक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो आप क्या कहेंगे? 1 अप्रैल 1935 को जो है वो हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और कोलकाता में जो है वो हुई थी। ये आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका कि सबसे अधिक जो डाकघर हैं, पोस्ट ऑफिस हैं, वो किस देश में है? भारत, जापान, चीन या फ्रांस? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। सबसे अधिक डाकघर किस देश में जो है वो हैं? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन भारत जो है यहाँ पर जो है वो सही होगा। सबसे अधिक डाकघर जो है वो भारत में है आपका। तो पूरे विश्व की बात की जा रही है, ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक डाकघर जो है वो भारत देश में है। 67 प्रश्न है, उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा, फारसी भाषा, अरबी भाषा या फिर संस्कृत? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो उर्दू जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। अगला देखते हैं आपका 68 प्रश्न कि अवमूल्यन शब्द का अर्थ जो है वो क्या होता है? अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, स्वदेशी मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी करना, स्वदेशी मुद्रा के बदले में एक नई मुद्रा जारी करना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो अवमूल्यन की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, आप कहेंगे कि अन्य मुद्रा की तुलना में अगर जो खुद की मुद्रा यानी कि अपने स्वयं के देश की मुद्रा है, स्वदेशी मुद्रा है, उसका मूल्य घट जाए, तो उसको घटाना जो है ये कहलाता है अवमूल्यन। आपका पहला ऑप्शन सही होगा। और इसका प्रभाव क्या देखने को मिलता है? देश की जो मुद्रा की क्रय शक्ति होती है ना, वो विदेशी मुद्राओं के रूप में कम हो जाती है। 69 प्रश्न है कि कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? नैनीताल, चमोली, अल्मोड़ा, हरिद्वार? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे? नैनीताल आपका ऑप्शन पहला वाला सही होगा। नैनीताल कह लीजिए या उत्तराखंड कह लीजिए, ऑप्शन में उत्तराखंड भी आपको देखने को मिल सकता है।
अगला है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन है? न्यायमूर्ति अशोक माथुर, अजीत प्रकाश शाह, वी विश्वेश्वरैया या फिर डॉक्टर वाई वी रेड्डी। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर। इनका पूरा नाम है। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं आपका 71 प्रश्न। लास्ट में आप देख रहे हैं कुछ प्रश्न आपको करंट अफेयर से रिलेटेड भी देखने को मिल रहे हैं, परंतु प्रश्न यहाँ पर कुछ पुराने भी हैं कि विश्व कप फुटबॉल 2018 कहाँ जो है वो आयोजन होगा, नहीं आयोजन हुआ। तो 2018 वाला जो आपका हुआ था वो रूस में हुआ था। तो ये वाला जो है आपका बी वाला सही होगा। तो ये तो 2018 का है, पुराना है। आपसे पूछा जाएगा तो लेटेस्ट का पूछा जाएगा या आगे आने वाले होने वाले पूछे जाएंगे। तो 2022 का आपको पता होना चाहिए। फुटबॉल का महाकुंभ कह सकते हैं, उसका काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है और होगा कहाँ पर? तो कतर में जो है वो खेला जाएगा। तो ये स्थान आप ध्यान रखिएगा और समय ध्यान रखिएगा। और जो फीफा विश्व कप होते हैं वो हर 4 साल में होते हैं। इसीलिए यहाँ पर 2018 वाला पूछा गया है, क्योंकि इससे पहले 2018 में हुआ था और अब अगला डायरेक्ट 2022 में होगा। 18 वाला जो रूस में हुआ था उसमें जो मैच हुआ था वो फ्रांस और क्रोएशिया के बीच में हुआ था, जिसमें से फ्रांस जो है वो विजयी रहा था। तो वो भी आप याद रख सकते हैं कि किसके किसके बीच हुआ था, जब तक आपका अगला नहीं हो जाता। पर अब पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा ये रह सकते हैं कि अगला वाला कहाँ होगा, इसको तो जरूर ही याद रखेगा। अगला है प्रधानमंत्री जन धन योजना के शुभारंभ के लिए देश में कुल कितने खाते खोले गए? 1.5 करोड़, 1.6 करोड़, 1.4 करोड़ या 1.7 करोड़। कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन 1.5 करोड़ पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है आपका 73। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की बात नहीं यहाँ पर हो रही है, क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो चौथा, पहला, तीसरा, पांचवा, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो सारे अगर 5 स्टार्टिंग के टॉप आपको पता है तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप कर लेंगे। सबसे पहले जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आपका आता है राजस्थान। दूसरे नंबर पे आपका आता है, तो दूसरे नंबर पे नाम आता है मध्य प्रदेश का। तीसरे की बात करते हैं तो महाराष्ट्र का और चौथे पर आता है आपका यूपी का। तो आपका आंसर यहाँ पर चतुर्थ स्थान जो है वो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कहीं कहीं आपको पांचवा स्थान दे रखा होता है जहां पर चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश को रख दिया जाता है, जो कि गलत है। चौथे स्थान पर यूपी का नंबर आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो आपका कम होता है अगर कंपैरिजन आप करेंगे किससे? यूपी से। अगला देखते हैं आपका 74 प्रश्न। उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है? बलुई दोमट, जलोढ़ दोमट, लाल दोमट या लाल और काली मिश्रित। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो इन चारों ऑप्शन में से आपका जलोढ़ दोमट जो है वो सही होगा। उत्तर प्रदेश में जो मिट्टी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं 75। एक प्रश्न लास्ट में आपसे भी हम पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक भी कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। प्रश्न आपका है 75 कि डाटा प्रोसेसिंग का या के चरण कौन से हैं? रिकॉर्ड करना, वर्गीकरण करना, क्रमबद्धता या सभी। तो डाटा वर्गीकरण में जो है ये जो क्रम आप देख रहे हैं सभी ही आ जाते हैं। उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही होगा। सभी प्रश्न हमारे हुए समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से जो है वो होता है। ए ऑप्शन है शहतूत उत्पादन, बी ऑप्शन है संतरा उत्पादन, सी ऑप्शन है मछली उत्पादन और डी ऑप्शन है झींगा उत्पादन। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज गुड में इतने ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।